क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या बोलता है बच्चों आप लोगों को? सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा? ठीक है जी, ऑप्शंस आर सेकेंड ए, साइन ए, कोसेकेंट ए और कॉस ए। अब तुम्हारा वही बात है, क्वेश्चन मेरे को करना नहीं आता है, ठीक है, बट मुझे याद है कि सर ने बोला था कि भाई जो भी मुझे अगर सेकेंड और टेन दिखाई देता है उसको क्या करना है, मैंने साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना है, बस इतना याद है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेकेंड कैन बी रिटन एज 1 ओवर कॉस। ये लिखते सेकेंड किसका उल्टा होता है आपके? कॉस का। और टेंजेंट किसका उल्टा होता है जी हमारे पास? साइन ओवर कॉस। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया जी, ठीक है जी। फिर इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी इसकी फॉर्म में है, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करूं, कुछ नहीं आता मुझे। अब मुझे लग रहा है क्यों ना मैं इसका एलसीएम ले लूं, नहीं इसको ऐड करके देख लूं। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम न्यूमरेटर को कैसे लिखते हैं? एज इट इज और नीचे वाले को ऐसा। पता है ना सबको, 10th के बच्चे हमारे। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास कुछ ऐसा। यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो, a प्लस बी a माइनस बी कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर cos a। अब देखो फंस गए ना। अब ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जो पहला फॉर्मूला जिसने पढ़ा होगा। अब इसमें कुछ नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं? 1 तो पहले से है फॉर्मूले में, दोबारा 1 तो क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos, व्हाट cos? नहीं क्योंकि cos स्क्वायर है, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ जी, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये किसकी फॉर्म में बात कर रहा है? साइन। अगर इस साइन को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। cos क्या रहेगा? इधर का इधर। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है? cos स्क्वायर ए। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों आप लोगों का? cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। cos ए से cos स्क्वायर ए मतलब cos स्क्वायर ए कितने बार है? 2 बार। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। So we will get cos A. So right option is cos A, and option number D is your right answer. That's it. इतना सा काम है। Question of part 3. That is 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A. ठीक है जी। अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो क्या है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना आप लोगों को, हम क्या करते हैं टैन को भी किसकी फॉर्म में करते हैं? साइन और कॉस की फॉर्म में, ठीक है। और कॉट को भी क्या करते हैं? कॉस ओवर साइन की फॉर्म में, ठीक है जी। उस तरीके से भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बट मुझे लगता है कि उस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट करने की इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले लर्न होंगे, जो फॉर्मूला नंबर 2 था हमारे पास, फॉर्मूला नंबर 2 इज व्हाट? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस tan को दूसरी तरफ लेके चला जाऊं, सेकेंड स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सेकेंड स्क्वायर ए। इस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 इसका बेस है तीन फॉर्मूले, और तीनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आपको एमसीक्यूज में आया नहीं आएगा, 100% आएगा, हर साल आता है। पहला जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वो आ जाता है। जिसकी किस्मत थोड़ी खराब होगी उसको सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पूछ लेता है। जिसकी किस्मत बहुत मोटी खराब होगी उसको आ जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अब देख लो, तीनों याद कर रहे हैं, बस तीनों याद कर देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारे। जिसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेकंड स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस cot स्क्वायर ए किस फॉर्मूले में यूज होता है?
किस में भाई? थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला क्या था जी हमारे पास? कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इस कॉट को अगर मैं क्या करूं, इधर ले जाऊं, तो हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है? कॉसेकेंट स्क्वायर ए के बराबर। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉसेकेंट स्क्वायर ए। यहाँ तक आया समझ में सबको कि नहीं आया? अब इसके बाद वही लॉजिक लगाएंगे, इसके बाद आगे तो फॉर्मूला ही समझ नहीं आ रहा कुछ भी, पर मुझे पता है सेकेंड स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं जी? क्या लिखते हैं? सेकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का। इट मींस कॉसेकेंट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए। कॉसेकेंट स्क्वायर ए क्या लिख सकते, किसका उल्टा होता है? सॉरी साइन का। यस, तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। अब देखो डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ये आ जाएगा इधर। तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? tan square। यस, तो राइट ऑप्शन इज व्हाट? tan square a। tan square a. So right answer is tan square a and option number D is your right answer. That's it. इतना सा काम। चलिए जी बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो हमारे पास 10 पार्ट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज की, ठीक है? इन 10 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में आप लोगों को, ठीक है? तो आप सब ने क्या करना है? क्वेश्चंस को रट लेना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल है और मैक्सिमम टाइम में यही क्वेश्चन आपको पेपर में बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है? तो सब ने ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन इज कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें बोला आप लोगों ने क्या करना है? इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के बराबर प्रूफ करना है। लिखना छोड़ो, पहले समझो सारे, ठीक है? उसके बाद लिखते रहना। तो अब ये क्वेश्चन अगर हमारे पास 4 नंबर का आता है या 3 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, ठीक है? अब जब कभी भी इस एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम होगा आप लोगों ने देखना है कि भाई आपने यहाँ से इधर पहुँचना है कि इधर से इधर पहुँचना है। सबसे पहला काम होगा आपने डिसाइड करना है कि यहाँ से इधर पहुँचूं या इधर से इधर पहुँचूं, ठीक है? तो हमेशा याद रखना है, जब कभी भी साइन कॉस के अलावा कुछ भी उठपटांगा आप लोगों को इधर दिखाई देना, आपने हमेशा कोशिश करना वहाँ से उस इक्वेशन को पकड़ना और उसको सॉल्व करते करते इधर पहुँचना है। आई बात समझ में आप लोगों को? हमेशा ख्याल रखना, यहाँ से भी इधर पहुँचा जा सकता है, बट इधर से इधर पहुँचना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से इधर पहुँचना आसान रहेगा, ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 इज मैंने बोला टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसको पकड़ रहा हूँ, इसको मैं इसके बराबर प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो क्या था हमारे पास? कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इतना बिल्कुल। अब आपने देखना है कि क्या कोसेकेंट और कॉट से कोई फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास? जनरली तो नहीं बन रहा है। तो अब मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मुझे सर ने बोला था कि कोसेकेंट या कॉट दिखाई दे रहा है तो उसको क्या करना? साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना। सबसे पहला काम, कोसेकेंट किसका उल्टा होता है? हमारे साइन का। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन थीटा। अब कॉट थीटा कैन बी रिटन एज टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट क्या होता है? साइन ओवर कॉस। तो कॉट क्या होगा? कॉस ओवर साइन। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा समझे ना, इतना यहाँ तक समझ में आया सबको? मैंने क्या किया? कोसेकेंट को 1 ओवर साइन लिखा, कॉट को क्या किया? कॉस ओवर साइन। यहाँ तक समझ में आया सबको? अच्छा जी। अब देखो डिनोमिनेटर में दोनों कैसे है? सेम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता?
यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? मैंने क्या किया, साइन और सॉरी गलत किया, और क्या था साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ऊपर वाला जो है उसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है बस। अब देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर था ना। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर का होल स्क्वायर अलग से लिख दिया, डिनोमिनेटर का अलग से लिख दिया। इतना समझ में आया? लगा मतलब ठीक है। अब क्या करना चाहिए मैंने, तो ध्यान से देखना सबने। अब मैं थोड़ा यहाँ पे जाता हूँ कि मैंने प्रूफ क्या करना है। 1 माइनस कॉस थीटा बोला इसने, ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया ना। नीचे ये बोलता है कि 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, क्या मैं साइन थीटा को कॉस की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एक बोलता है नहीं लिख सकता, बाकी 1 की है। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आगे वाले पीछे वाले यस सर, लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस की फॉर्म में, कॉस स्क्वायर की फॉर्म में। हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है और फॉर्मूले लर्न करने, बाकी कुछ नहीं है। तो देखो अब 1 माइनस कॉस थीटा मैंने एज सच लिखा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस चाहिए तो करेंगे ना बाबू। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। मेरा डाउट है, यहाँ तक पता लगा सबको? अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं माइनस हटा के लिख सकते सर आप। क्या देखो तो मैंने ना 1 का स्क्वायर लिख दिया अपनी मर्जी से, 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1 की पावर 3 भी लिख दूं 1 तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारा? नहीं तो सर हम सिंपल भी कर सकते हैं ना, जैसे स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर लग गया ना तो वहाँ पे प्लस आएगा और उसका स्क्वायर हट जाएगा। नहीं यार वैसे नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा सर। नहीं होगा यार, प्रूफ भी तो करना है। हो जाएगा सर प्रूफ भी, 1 प्लस रहेगा ना कॉस कॉस। चलो देखते हैं, रुकना एक मिनट। अब यहाँ देखना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा कितने बार है हमारे पास? 2 बार। इसको मैंने लिख दिया 2 बार। अब ये क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b a माइनस b। ये देखो a 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, we will left with 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। ध्यान से देखो, क्या यही हमने प्रूफ करना था कि नहीं करना था? यस दैट्स इट। तो लिखेंगे therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस ये वाला क्वेश्चन है, अगर ध्यान देंगे तो कुछ ये वाला कहाँ है सर? ऊपर वाले इसमें तो स्क्वायर लगेगा ना। किसने? ये वाला ना, ये देखना ये क्या था, x की पावर 2 कैन बी रिटन एज x मल्टीप्लाई बाय x, उसी की पावर थी ना 2 बार, तो मैंने उसी को क्या लिख दिया 2 बार लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा इधर लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा इधर लिख दिया, और नीचे क्या लगाया मैंने, चलो फॉर्मूला जब लेते हैं, यहाँ मैंने यूज किया a माइनस b का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b a माइनस b। a की जगह क्या था 1 था, b की जगह cos थीटा, दैट्स इट। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो cos a ओवर 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a ओवर cos a इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब सबसे पहला काम हमारे पास क्या रहेगा, हमने डिसाइड करना है राइट हैंड साइड लेने की लेफ्ट। अब दिखती बात है कि इससे इधर पहुंचना मुझे लगता है आसान होगा, यहाँ से इधर पहुंचना मुश्किल होगा। सो वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, सो वी विल राइट
taking left hand side. So left hand side says cos A over 1 plus sin A plus 1 plus sin A over cos A. ठीक है जी। अब आगे देखते हैं आगे क्या करें। अब मुझे तो कुछ फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा है। आप तो 1 प्लस साइन ए कॉस को वैसे रखेंगे 1 प्लस साइन होता है कॉस स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी। चलो अब हम क्या करेंगे। अब मुझे लगता है कि इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगर यहाँ पे cos स्क्वायर a होता तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख लेता, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना। तो क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन a cos a। ठीक है जी। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास 1 प्लस साइन a। तो एलसीएम जो एलसीएम था वो क्या था, cos a 1 प्लस साइन a। तो क्या बचेगा मेरे पास, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये मिल जाए cos a। तो cos a से क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई। ठीक है, हमारे पास आ गया cos स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ देखो नीचे क्या है, ओनली cos a। बट यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, cos a 1 प्लस sin a। cos इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके बराबर बनाने के लिए 1 प्लस साइन a। 1 प्लस साइन a से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन a की का होल स्क्वायर। समझ में आया ना, क्योंकि देखो ये क्या बनेगा, x इंटू एक्स। तो मैंने x इंटू एक्स लिखने की बजाय डायरेक्ट क्या लिख दिया, x की पावर 2। इतना समझ में आया सबको? ठीक है जी। अब देखो सिंपल सा है, अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर प्लस साइन a का स्क्वायर प्लस 2 साइन a। समझ में आया क्या क्या मैंने, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अच्छा जी। नीचे क्या रहा हमारे पास, cos a का cos a, यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन a। अब ध्यान से देखो कुछ दिख रहा है। अब देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1। तो इसका मतलब, चलो मैं इसको रीअरेंज कर दूं, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, फिर भी चलो मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको इसके बाद में लिख दिया, और यहाँ पे क्या रहा मेरे पास 1 प्लस 2 साइन a अपॉन में क्या था हमारे पास cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है बच्चों, हमारे 1 के बराबर। 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a ओवर ये आ गया cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है जी, पता लगा सबको? तो 1 प्लस 1 क्या होता है बच्चों हमारे पास 2 प्लस 2 साइन a ओवर ये आ गया हमारे पास cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब ध्यान से देखो, 2 मुझे इधर भी दिखाई दे रहा है, 2 मुझे इधर भी दिखाई दे रहा है, तो मैं 2 क्या ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसल आउट, सो वी विल लेफ्ट विद 2 cos a। पर यार हम लोगों को तो चाहिए था, क्या चाहिए था 2 secant a, हमारे पास आ गया 2 cos a। 1 over cos a can be written as secant a। तो आंसर इज, तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया 2 secant a। क्या यही हमने सॉल्व करना था कि नहीं करना था? यस, सो वी विल राइट देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड। समझ में आया सबको कि नहीं आया? यस सर। तो